मैं आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहूँगा और मैंने देखा है आपको करीब से और आपसे बहुत कुछ सीखा है कि इस कुर्सी पे बहुत वर्तमान में किसी राज्य के गवर्नर भी बैठे हैं और बहुत सारी हस्तियाँ बैठी हैं और आपकी पत्रकारिता एक अलग लेवल की है। वायर का नाम है दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में। और आपको दुनिया के ताकतवर लोगों को से आपको बात करते देखा है। आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, क्या कहूँ समझ नहीं आता। बस अपने अंदाज में कहता हूँ। आदम गोंडवी कहते थे जो ढलोजी ना कर सका वो काम कर देंगे, कमीशन तो दो ये हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, थोड़ा कमीशन तो दो ये हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, बाजारों में चीज़ों के दुगने दाम कर देंगे। ये जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है बाजी, इसकी चुपड़ी चुपड़ी बातें और सांप्रदायिक राजनीति देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही, देश के लोगों का नुकसान पहुंचा रही। सत्ता का तो हित हो रहा है, जो वर्तमान में जो सरकार है वो लगातार चुनाव जीत रही है, वो अलग विषय, उनका फायदा हो रहा है। लेकिन देश की बड़ी आबादी, मेहनत कश आबादी, मिडिल क्लास पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो रहा है। मेरी पूजा पद्धति, खान पीन, रहन सहन, मरना जीना सब मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है। इसी तरीके से आपको पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है। संविधान की जो वो प्रस्तावना है, वो पूरी सोच है संविधान की। वो यही कहती है कि इक्वालिटी, समानता, हर चीज़ में बराबरी, किसी भी चीज़ में किसी को छोड़ा ना जाए। लेकिन मैं कहता हूँ 1992 के जो वो संविधान सभा में जितने भी वो पवित्र आत्माएं थी जिन्होंने इस देश को इतना खूबसूरत संविधान दिया कि किसी के पर भी किसी धर्म, जाति, समुदाय को लेके किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, किसी को अछूत ना किया जाए, किसी को वंचित ना रखा जाए किसी से। लेकिन 1992 के बाद बहुत ज़्यादा समय 2026 तक बीत गया। फिर हम भारत में पीछे मुड़ के देखते हैं तो भारत में बहुत सारी कमियां हैं। भारत में करप्शन है, भारत में शोषण है, भारत में नशा है, भारत में सांप्रदायिकता है। उस भारत में जहाँ अशफाक उल्लाह खां और शहीद भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, मौलाना आज़ाद जैसे लोग रहे, जहाँ गांधी और अम्बेडकर हैं, उस भारत में जब हम देखते हैं कि मैं एक आंदोलनकारी हूँ, बहुत लंबे समय से आंदोलनों में रहा हूँ बाजी। तो मैंने अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक क्या सभी आंदोलनों में और नागरिक धरने प्रदर्शनों में रहा। तो मैंने इस सरकार की सोच को, उसके पैटर्न को समझा है। जब हम CNRC आंदोलन में देश की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत सड़कों पे थी और गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को लेके बैठी थी, पूरी दुनिया ने देखा कि हम किस तरीके से सड़कों पे बैठे थे और देश के सरकार के बड़े बड़े मंत्री किस तरीके के बयान दे रहे थे। हिंसात्मक शब्दों की और हिंसा की कोई जगह नहीं साफ सुथरे लोकतंत्र में, और संवैधानिक पदों पे बैठा हुआ व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हें कपड़ों से पहचान लीजिए। अरे मैंने तो सुना कि कपड़े नंगे बदन को ढकने के काम आते हैं। ये कब से रिलीजन और नेशन की पहचान बन गए? और उन लोगों को कैसे पहचानेंगे जो बिल्कुल नंगे हैं? बहुत सारे लोग बिल्कुल नंगे रहे। कुल मिला के कहने की बात है कि ये जब हम लगातार ये आंदोलन आया, उसके बाद देखा कितनी छोटी मानसिकता की सोच रखते हैं मेरे प्रधानमंत्री। ये बात ही हिंसा को बढ़ा रही थी। फिर देखा कि जामिया के सामने एक लड़के ने आया और उसने सीधे फायर कर दिया पुलिस की मौजूदगी में। एक छात्र को, उसकी जद में एक छात्र आ गया। फिर वो जब आया तो उसको सम्मानित किया गया जैसे उसने मेडल लिया। इतनी हिंसात्मक सोच के साथ भारत विश्व के पटल पे क्या छवि देगा, क्या सोचे, क्या बताएगा कि हमारे यहाँ इस तरीके की चीजें होती हैं। नया नया जमाना, टीवी का जो जमाना, जैसे सरकार बदली लेकिन टीवी का जो चलन बदला। लोग टीवी को सच समझते थे क्योंकि 2011 में टीवी एंकरों से, मीडिया से कोई नफरत नहीं करता था। उनसे लोग बात करते थे, हाल चाल पूछते थे, सब चीजें होती थी और हीरो की तरह मीडिया को देखा जाता था। लेकिन CNRC आंदोलन में इनका बायकॉट हुआ और इन्होंने कहा कि भैया पासपोर्ट लेना पड़ेगा क्या यहाँ आने के लिए, और खूब प्रोपेगेंडा चलाया। उसके बाद आया किसान आंदोलन। वहाँ जब इनका बायकॉट हुआ तो इन्होंने ये नहीं कहा कि पासपोर्ट लगेगा, इन्होंने जाने से बचाना। फिर ये हर नागरिक धरना प्रदर्शन, ये विश्वास खो गए, ये कहीं जा नहीं सकते। CGP में तो इनके लिए ऐसा था कि जा ही नहीं सकते, ऐसा था। क्योंकि सभी लोग इस देश में अगर कोई भी सड़क पे आज के टाइम में है तो वो आपसे बात करना चाहता है, आरफा से बात करना चाहता है, दिल खोल के बात करना चाहता है। लेकिन नेशनल मीडिया के प्रति उसके अंदर घृणा है। अच्छा हम इतने परेशान हो, फिर हमारे क्राउड में आके हमें गाली बकोगे, तो लोग हिंसात्मक होता था। भाई मैं रोज नहीं आ जा सकता रहता हूँ, तो मेरी एक वजह है कि जैसे मैं घर से 150 रुपये लेके निकला। अच्छा 10-20 रुपये मैंने इधर उधर के लिए रख लिया और 54 रुपये मैंने साइड कर दिए अपनी
कि मुझे उस 54 रुपये से राजीव चौक से घेवरा मोड़ जाना है अच्छा। घर के लिए, उसे छेड़ूंगा नहीं। और अपनी रणनीति ऐसे बनाता था, क्योंकि आंदोलन में मैं डेली आ नहीं जा सकता, फिर डेली आऊँगा जाऊँगा तो घर पे आर्थिक बोझ पड़ेगा, 100-150 का ही सही, लेकिन बहुत भारी पड़ जाएगा। तो वहाँ पे उन पैसों के साथ जैसे 1 हफ्ता रह लिया, 6 दिन रह लिया, 5 दिन रह लिया, इस तरीके से 33 दिन में मैं 9 दिन घर रहा, बाकी दिन वहीं मतलब बिना बिस्तर के थक के रोड पे सो जाता था। सुबह उठता था, मट्टी वट्टी ऐसे झाड़े, मतलब पागलपन की सारी हदों से गुजर जाता था मैं जब आंदोलन में रहता था। मैं खो जाता था और मैं अपना जितना ज़्यादा कर सकूं उतना करता था। और मैं फ्रंट लाइन का कार्य करता हूँ आंदोलनों में, पुलिस के ठीक सामने खड़ा होता हूँ, यानी कि भीड़ के पीछे, यानी बैरिकेड के ऊपर चढ़ने वाला कार्य करता हूँ मैं। और बहुत इस दरमियान बहुत सी चीज़ें हुई हैं। और लक्ष्मी नगर में जन्मा था, सलम बस्ती में सभी लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं, और साहित्य से इस दुनिया को समझने की कोशिश करी, महापुरुषों के करीब गया किसी भी तरीके से, यूट्यूब के माध्यम से, इन चीज़ों से, और जैसे आप लोगों से कुछ सीखा। और आंदोलनों में रहने के कारण मैं आयसा से, SFI से, AISF से और NSUI के कार्यकर्ताओं में रहा, छात्र मजदूर संगठनों में रहा, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच में रहा, वकीलों के बीच में रहा, सोशल एक्टिविस्टों के बीच में रहा, पत्रकारों के बीच में रहा। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मेरे जीवन पर पड़ता है। और जब कैमरे के सामने बैठता हूँ तो वो दिखता है, क्योंकि स्कूल तो गया नहीं, आंगनबाड़ी में भेजा, मुझे पढ़ लिखना नहीं आता, और आप हिंदी में नहीं लिख सकते? नहीं, अंग्रेजी का कोई शब्द नहीं पढ़ सकता, ना लिख सकता हूँ। हिंदी को थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ। तो ये फिर जो ज्ञान आया, ये कहाँ से आया? कोई ज्ञान व्यान नहीं है, जमाने की धुतकार में ये सारी चीज़ें थी। और मैं कहते हैं कि मैं छोटी सी उम्र में, जब 2011 का जो समय आया ना बाजी, तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे गाड़ी वाड़ी धोने का काम करता था। मेरी उम्र 19-20 साल थी, तो 5,000 रुपये मुझे मिलते थे। उस टाइम पीरियड में 3-4 घटनाएं घटी। एक तो पॉन्टी हरदीप चड्ढा शूट आउट हुआ, देश का बड़ा उद्योगपति घराने में इस तरीके की चीज़ें हुई। फिर निर्भया कांड आया, फिर अन्ना आंदोलन, ये तीनों चीज़ें आसपास थी और देश में उथल पुथल मच रही थी घोटाले को लेके, ये वो अगड़म बगड़म, ये चारों चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों से मैं बड़ा प्रभावित हो रहा था। ये हो क्या रहा है कि मैं एयरपोर्ट पे था तो रजौकरी में शूट आउट हो गया, इतने बहुत पता चला कि वो देश के दूसरे सबसे बड़े शराब कारोबारी हैं, रियल इस्टेट में उनका पैसा लगा हुआ है। और उनकी डेड बॉडी पे लोधी गार्डन, शमशान घाट में लोग, बॉलीवुड के सितारे आए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आए, और 2 बार उनका पोस्टमार्टम हुआ है उसमें कुछ चीज़ों को लेके। और फिर मैं सोचा कि यार, सब बोलते हैं कि गरीब का जीना बड़ा संकट, बड़ी परेशानी का सबब है। यहाँ तो अमीर ही मर जा रहे हैं, वो भी जॉइंट फैमिली में थे, और इतनी बड़ी दौलत, क्या वजह रही होगी? ऐसी चीज़ें मतलब सोचते रहे। फिर निर्भया वाली चीज़ ने बड़ा मतलब हिला दिया। सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री होते थे कांग्रेस में देश के, बड़ा हिला दिया कि यार ये क्या, मतलब ये चीज़ें तो हद से परे की बात है, क्योंकि वो मेरे ठीक सामने की घटना थी। मैंने अपने अंदर मैंने इस देश की बड़ी मेहनत का आबादी को, जो गाँव में, खेत में, खलिहानों में, बाग में, बगीचों में, सड़कों पे, फैक्ट्री में और कारखानों में है, आज संगठित क्षेत्रों में है, जिसके पास SI नहीं, PF नहीं, कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं, और जो अपना खून पसीनाबाजी लगा रहा है इस देश के राष्ट्र निर्माण में, उसको मिला क्या है? उसको तो अपनी मेहनत का पैसा भी नहीं मिला। और देश में बार बार जब कहता हूँ कैमरे पे, तो बहुत लोग कहेंगे यार एक ही बात को क्यों दोहरा रहे हो? दोहराने की बात नहीं है। इसके लिए 18,000 मिल ले, 6,000, 8,000 रुपये महिलाओं को, पुरुषों को 14-15,000 रुपये। ये किस तरीके का आर्थिक शोषण, शारीरिक और सामाजिक शोषण है। अपनी मेहनत का पैसा भी आपको नहीं मिलेगा तो आप जिंदगी कैसे जिएंगे इस महंगाई के ज़माने में? जिंदगी नहीं, अभिशाप बन जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं, लेकिन मेरे देश के मजदूरों के चेहरे पीने हैं। इस व्यवस्था में फैले अंधेरे को मिटाना है, उनकी मेहनत का वाजिब पैसा उन्हें दिलाना है। इस तरीके से नहीं, मैं अपने आप को ज़मीन पे, आज भी सुबह झोपड़ी में सो के आया हूँ मैं मच्छर काट रहे थे रात को उन चीज़ों से आदत हो गई थी कि अपमान से, धुतकार से, इन सब चीज़ों में रहे हैं हम, तो इन चीज़ों से वो चीज़ नहीं लगता। और पुलिस या उसका डर भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, और ऐसी कोई खुशनुमा ज़िंदगी भी नहीं जी है, और ना अपनी ज़िंदगी से खुदा की कसम कोई शिकायत है। अल्लाह ने जैसे रखा, उस मालिक का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हाँ, मैं सोच से बड़ा खुले सोच का आदमी हूँ, साफ देखता हूँ। बिल्कुल, मैंने बार बार कहा, मुझे 2 चीज़ दुनिया में सबसे प्यारी लगती है अपनी ज़िंदगी में, और जो मैं सबसे ज़्यादा जिनसे प्यार करता हूँ, एक पत्रकार से और एक छात्र से।
अच्छा, मैं बहुत प्यार करता हूँ। और क्योंकि शुक्रिया। नहीं, आंदोलन के मंच पे 3 लोगों का सर्कल रहता है, हाँ, पुलिस, प्रदर्शनकारी और पत्रकार। पत्रकार। ये एक सिक्के के 3 पहलू हैं और मैं एक प्रदर्शनकारी हूँ। पिछले लंबे समय से नागरिक धरना प्रदर्शनों में रहा और सब कुछ रही, सारी चीज़ें रही हैं। लेकिन मैं ना, जब मैं ये देखता हूँ कि प्रधानमंत्री और पूरी सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती हैं। 2024 का एनसीआरबी का डाटा है कि 1,70,746 मौतें हुई हैं खुदकुशी की। उसमें सबसे बड़ा नंबर 31% दिहाड़ी मजदूरों का था। वजह एक थी कि घर में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव। हर दिन 467 और हर मिनट 3 लोगों ने जान दी। तो हम सवाल करेंगे आपसे